हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, कहते हैं कि इंसान की पहचान कैसे होती है, कैसे पता चले कोई इंसान है। क्योंकि हाँ, इंसान तो बहुत हैं, सारे लोग इंसान हैं, लेकिन वो जो सारे लोग हैं उसमें से इंसान कौन होता है। तो इंसान वो होता है जिसके अंदर दया धर्म हो, जो बेजुबानों की सेवा करते हैं, जिनके अंदर सबको देख के, गरीबों को देख के नफरत नहीं आती है, वो इंसान होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो इंसान होता है। जो नॉन वेज नहीं खाता वो इंसान होता है। क्योंकि देखिए, इंसान का मतलब क्या है। इंसान का मतलब है अगर आपको भगवान ने इतनी क्षमता दी है, हाथ पैर दिए हैं, बोलने की क्षमता दी है, तभी तो आपको इंसान बना गया। वरना तो चलते फिरते तो जानवर भी हैं, लेकिन उनको इंसान क्यों नहीं बोला जाता है। इंसान तो उनको भी बोल सकते, लेकिन नहीं बोलते, क्योंकि भगवान ने आपको इतनी पावर दी है कि आप अपने अपने मतलब एकदम फ्री हो, मतलब हर चीज करने के लिए फ्री हो। क्योंकि जानवर तो फ्री नहीं है, वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंसान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। उसके अंदर भगवान ने इतनी पावर दी, इतनी क्षमता दी, वो अपने आप सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब इतना पावर, इतना सब कुछ दिया, आपको इंसान बनाया, तो आप भटक क्यों गए। क्यों भटक गए गलत रास्ते पे। भगवान ने ये तो नहीं कहा था तुम्हें इंसान बनाया हो तो तुम मेरे उन्हीं बच्चों को जाके खाओ मार के, जो मटन चिकन खा रहे हैं, बकरे मुर्गे जिनको बोला जाता है। यहाँ तक तो लोग सुअर तक खाते हैं, सोचिए। वैसे अरबियन कंट्री है जहाँ लोग कहते हैं ऊँट खा जाते हैं, गाय खा जाते हैं, हमारी गौ माता तक को नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान ने ये तो नहीं बोला कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ धरती पर इंसान बना के और तुम हैवान बन जाओ। सोचिए। तो यहाँ आप खुद मतलब डिसाइड करिए कि कितने परसेंट लोग हैं जो इंसान हैं। जो बातें मैंने बताई हैं, ये गुण किस में मिलता है। सिर्फ एक भक्त में मिलता है, सिर्फ एक अच्छे इंसान में मिलता है। और इंसान वही होता है, बल्कि सब हैवान है, जो भी है सब हैवान है। क्योंकि हैवान इसलिए हैं कि सोचिए, जिनके अंदर ये नहीं दया है कि मैं बेजुबान को जो मार रहा हूँ उसके इमोशंस को फील नहीं कर रहे हैं। जब उसको काटते हैं तो उसके अंदर का इमोशंस सोचिए, उसके अंदर मतलब कितनी पीड़ा होती होगी। मुझे सोच के यहाँ से ना एकदम अंदर से दर्द होने लगता है। जैसा लगता है कि मुझे किसी ने मार दिया है। मैं कभी देखी नहीं हूँ काटते हुए, लेकिन मैं सच में फिर कह रही हूँ, उसका टुकड़ा भी देख लूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं डर के मारे, और आंखों से आंसू अपने आप निकल आता है। मुझे दया आती है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं जितने जो लोग काटते हैं, जो लोग उनको काट काट के बेचते हैं, मैं सबको खरीद लूँ कि भाई तुम पैसे के लिए अगर काट रहे हो तो लाओ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, ये लो पैसे, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। सच में। लेकिन भगवान ने उस लायक अभी नहीं बनाया है मुझे, और जिस दिन बनाया उस दिन मैं ये काम सोचती हूँ करूंगी जरूर। मुझे जब जब मौका मिलेगा, चाहे एक ही आत्मा को बचाऊंगी, लेकिन बचाऊंगी जरूर। मैं चाहती हूँ कि भगवान उस लायक मुझे बनाए, डिवाइन इतना दे मुझे कि मैं उस लायक बन जाऊं कि मैं, अगर कोई मेरे सामने काटता हो, मैं उसको खरीद के बोलूं कि मैं इसको ले जाके कहीं जंगल में छोड़ दूंगी, कहीं भी। या भगवान ने इतना दिया कि मैं उनको पाल लूंगी, मैं पाल लूंगी, लेकिन ऐसे कटने नहीं दूंगी। क्योंकि बहुत मुझे दया आती है, मुझे रोना आता है कि कैसे लोग इतने कुकर्मी हैं, कैसे लोगों के अंदर तरस नहीं है। तो सबसे पहले आप अगर इंसान हो ना तो इंसान बनना सीखो। इंसान का मतलब इंसानियत है, ना कि हैवानियत। आप हैवान बन गए हो। आप लोगों को बुरा भी लगता होगा कि कैसे इतनी ढीठ होके बोल देती है। मैं नहीं बोलती हूँ, मेरी आत्मा जो है ना वो बोलती है। वो परेशान हो जाती है कि ऐसे हरकतें देखती हूँ जब लोग मटन चिकन खा रहे हैं। बताओ, सुधर जाइए आप लोग, मत खाइए, मत करिए किसी जीव की हत्या। और कहते हैं हम इंसान हैं। इंसान का असली मतलब ही होता है कि सात्विक। भगवान सिर्फ, देखिए जानवर हैं, जानवर कहते हैं कुछ भी खा लेते हैं, वो तो यहाँ तक कि मैला भी खा जाते हैं, लेकिन आप तो इंसान हो ना, तो आपके अंदर इंसानियत है, तो आप इंसान बनो। इंसान के नाम पे हैवान बने हो। लोग कितने, सोचो, इंसान होके ही तो जो रेपिस्ट है इंसान ही तो हैं, लेकिन क्यों रेप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जाके तुम एक बच्चे का रेप करो। बताओ, नहीं करना चाहिए ना। तो कभी हमेशा इस गंदी आदतों से बचना चाहिए, वही इंसान कहलाता है बस। और नॉर्मल लोग तो जो ऐसे है, जो गलत आचरण में है, वो कभी इंसान नहीं है, ये लिख के रख लीजिए। और जो मतलब दया धर्म जिनके अंदर है वो इंसान है। तो हमेशा इंसान बनिए, ना कि हैवान। और जो पूजा पाठ, नाम जब, भक्ति पूजा ये सब करते हैं, वो तो समझ लो भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं, उनको भक्त कहा जाता है। उनको इंसान नहीं, उनको भक्त कहा जाता है, वो भी स्पिरिचुअल इंसान। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप अच्छे बच्चे बनिए, आप इंसान बनिए, ना कि हैवान बनिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी अपनी सोल फैमिली से कि देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, इंसान सोचता है कि क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे कोई है, मान लीजिए आज ये बात बोल रही है, इंसान अपने रूम के अंदर बैठा है, इंसान सोचता है भगवान थोड़ी ना देखने आते हैं, भगवान, अरे कहने दो, भगवान कुछ नहीं होते, देखने आते हैं। लेकिन यही चीज आप भूल जाते हो कि भगवान आप ही के अंदर बैठे हुए हैं और सब आपके सारे कुकर्म देख रहे हैं। और जब आपकी सजा की बारी आएगी ना,
तो आपके जो परिवार, आपके बीवी बच्चे, कोई नहीं बचा पाएगा। कहते नहीं, कितने ऐसे पेशेंट हैं कैंसर के ना, कि उनकी मतलब कैंसर के पेशेंट छोड़िए, कई कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं, उनकी फैमिली देखती रहती है, रोती रहती है, लेकिन बचा नहीं पाती है। सोचिए, वो भी तो किसी कर्मा का फल ही तो होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, पिछले जन्म में आपने क्या किया, कौन सा कर्म करके आए, ये नहीं पता है, लेकिन इस जन्म में जब आपको मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम इसको सुधार लीजिए, भटकाइए मत। अगर आप भटकोगे तो परेशान रहोगे। तो आपको अगर मनुष्य जन्म मिला है, आपको इंसान का जन्म भगवान ने दिया है, ये चोला, ये बॉडी मिली है, तो कुछ करने के लिए मिली है, ना कि कुकर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने की मिली है, भक्ति करने के लिए मिली है। नाम जाप में लग जाइए। अगर कहते हैं कि आप, मेरी आदत नहीं छूट रही है, आप लोगों को बहुत लगता होगा यार नहीं छूटता है, तो जब नाम जाप करते हैं तब छूटता है, भक्ति करते हैं तब छूटता है। क्योंकि ये चीज, मैं तो कभी नॉनवेज नहीं खाई, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे अंदर से कई ऐसी चीजें हैं जो अपने आप छूटी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं थी, मैं भी, मेरे अंदर भी पहले लगती थी कि हाँ, किसी को देख के कि ईर्ष्या आती थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी एकदम प्योर बनी, लेकिन जब से जैसे नाम जाप करती रही, भगवान के पास जाती रही, तो समझ लो मुझे भगवान अपने आप काम करो लो अहंकार से दूर करते गए धीरे धीरे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। आपको पता है मैं कितने साल से पूजा कर रही हूँ? मतलब मैं बचपन से ही शुरू करती हूँ, ये जान लीजिए। 1-2 साल नहीं हुआ है, बहुत साल हो गए हैं। तो भक्ति बचपन से ही डेवलप होती है। तो आप भी भक्ति करिए, नाम जाप करिए और इंसान बनिए, ना कि हैवान। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।